सकते हैं। का जो प्रावधान है वो एनडीए सरकार ने नहीं बनाया है, वो सालों से यहां चल रहा है। दूसरी बात कि ये जो आपने कहा कि गंभीर आरोप की व्याख्या क्या होगी, तो उसमें हमने व्याख्या कर दी है कि 5 साल से ज्यादा सजा का जहां प्रावधान है वहां पर उनको पद छोड़ना पड़ेगा। कोई छुटपुट आरोप के लिए पद नहीं छोड़ना है, मगर जिन पर करप्शन के आरोप है या 5 साल से ज्यादा सजा के आरोप है, ऐसे मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जेल में बैठकर सरकार चलाए, ये कितना उचित है। पर दोष के ऊपर कैसे कर सकते हैं? पहले मैं आपको सीधी तो हो जाए ना। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज भी भारत के जनप्रतिनिधित्व कानून जो है उसके अंदर प्रावधान है कि किसी भी चुने हुए प्रतिनिधि को 2 साल या इससे अधिक समय के लिए सजा होता है तो वो अपने स्थान से मुक्त हो जाएंगे सांसद के रूप में। अब उस पर हाई कोर्ट की अपील बाकी है, इस पर सुप्रीम कोर्ट की अपील बाकी है, मगर एक मॉरल ग्राउंड तय करने के लिए कानून आजादी मिली तब से बना है। इस पर भी आर्गुमेंट होता है कि भाई वो हाई कोर्ट से छूट जाएंगे, वो सुप्रीम कोर्ट से छूट जाएंगे, क्योंकि अपील फाइनल नहीं हुई है। तो जैसे ही छूटते हैं उनकी सदस्यता रिवाइव हो जाती है। कई सारे लोगों की सदस्यता समाप्त हो गई और तुरंत रिवाइव भी हुई, ऊपर से सजा का स्टे मिलने के बाद। पर इस दौरान उनका राजनीतिक कुछ नहीं होता है ना सर। सत्येंद्र जैन का देख लीजिए, उनके 4 साल कौन लौटाएगा? उनकी जो पॉलिटिकल लाइफ है वो तो खत्म हो गई ना। नहीं, मगर 4 साल तक उनको जमानत नहीं मिला, केस अभी चालू है। हाँ, तो पर उसके बाद सीबीआई का जो रिपोर्ट है वो कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया ना। आप भयंकर भ्रांति में हो। जिस एफआईआर में वो 4 साल जेल में रहे, वो एफआईआर में क्लोजर रिपोर्ट नहीं भरी गई है। क्लोजर रिपोर्ट 2022 के केस में भरी गई। जिन 4 केसों में वो जेल में गए थे और लंबे समय तक रहे, वो 4 केसों में एससीबीआई ने चार्जशीट किया है और वो ट्रायल फेस कर रहे हैं। मगर आप पार्टी के प्रोपेगेंडा का आप शिकार हो। सत्येंद्र जैन जी को जिस केसों में लंबा समय जेल में रहना पड़ा, वो सारे के सारे केसों में चार्जशीट हुआ है और वो ट्रायल फेस कर रहे हैं। मैंने ये ताली क्यों बजाई? 3-4 प्रकरण हैं। गृह मंत्री ने स्पष्ट कर दिया, सबसे आखिर से शुरू करते हैं, कि कैसे प्रोपेगेंडा बाज लोग झूठी प्रोपेगेंडा करते हैं और उसमें कौन कौन माहिर हैं। साफ साफ गृह मंत्री ने कहा कि आप आम आदमी पार्टी के प्रोपेगेंडा में आ गई। सीबीआई ने जो क्लोज किया है सत्येंद्र जैन के खिलाफ रिपोर्ट, वो कोई और केस है मित्रों। ठीक वही हुआ है सुशांत के केस में। और आज सतीश मान शिंदे और देश की दलाल मीडिया, वो दलाल पत्रकार, वो फिक्सर मिक्सर फेज 3 के लोग कान खोल करके गृह मंत्री की आवाज को मजबूती से सुन लीजिए। आपकी दलाली को गृह मंत्री ने एक्सपोज कर दिया। जिस प्रकार से सत्येंद्र जैन, जो हेल्थ मिनिस्टर थे, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर और इरिगेशन मिनिस्टर, पता नहीं कितनी मंत्रालय सत्येंद्र जैन के पास था, भ्रष्टतम मंत्री, वो उसको किसी एक केस में जमानत मिली और एक केस में कहा कि भाई कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ, उसका क्लोजर रिपोर्ट आया है, अभी वो ट्रायल चलना है। लेकिन 4 केस ऐसे हैं जिस पर सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दिया उनके खिलाफ और उसका ट्रायल चल रहा है। इस पूरी खबर को डाउन प्ले कर दिया इन बेईमानों ने और सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दी। आज उस सत्येंद्र जैन का क्या होगा जिन्होंने 4 साल हवालात में बिता दिए। और इस इंप्रेशन में हमारी एएनआई की संपादक भी आ गई। आप कल्पना कीजिए,
सीधा सीधी गृह मंत्री कह रहे हैं कि आप भी आम आदमी पार्टी के प्रोपेगेंडा के शिकार हो गए। और यह बात साबित हो गया। हमारी एएनआई की संपादक स्मिता प्रकाश, में बड़ी इज्जत करता हूं, बहुत अच्छे पत्रकार हैं, लेकिन स्मिता प्रकाश जी को गृह मंत्री ने कहा कि आप उनके प्रोपेगेंडा में फंस गए, उनके शिकार बन गए। अब मैं कह रहा हूं कि रेफरेंस को संकेत कैसे है, कैसे होता है और कैसे गृह मंत्री संकेत देते हैं, उसको समझिए। जो बात क्यूबाइब नेटवर्क इतने दिनों से कह रहा था, आज गृह मंत्री ने साबित कर दिया कि सीबीआई के क्लोजर रिपोर्ट को कैसे फ्रॉड करके, ठग करके, धोखा दे करके दूसरी खबर चलवाते हैं ये प्रोपेगेंडिस्ट। उसका एग्जाम्पल खुद होम मिनिस्टर ने दे दिया और मीडिया के सामने, कैमरा के सामने दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात है ये, जिसको लेकर कि कोर्ट में सुनवाई हो रही है। मतलब आपकी जीत हो गई एसएसआर वॉरियर, आपकी जीत हो गई। जो बात क्यूबाइब नेटवर्क ने उठाया, उसको गृह मंत्री ने एक प्रकार से मजबूती से समर्थन कर दिया कि सीबीआई रिपोर्ट देती है कुछ, प्रोपेगेंडा चलता है कुछ, और उसका रेफरेंस उन्होंने सत्येंद्र जैन के मामले में दे दिया। क्योंकि सत्येंद्र जैन को विक्टिम कार्ड जो सत्येंद्र जैन ने खेला और जो प्रोपेगेंडा उड़ाया पंजाब सरकार के पैसे से और आम आदमी पार्टी के पैसे से, जो बिकी हुई मीडिया ने खबर चलाई कि इतना बड़ा जो 4 साल का जो प्रेशियस लाइफ है सत्येंद्र जैन का, वो कौन लौटाएगा, जो हवालात में बिता दिया, उसको लेकर के गृह मंत्री ने खुलासा किया कि खबरदार, आप फ्रॉड खबर के शिकार में मत आइए। ये आम आदमी के प्रोपेगेंडा मशीन ने ये झूठी खबर फैलाई है। जिस प्रकार से कि सतीश मान शिंदे के द्वारा सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट जो रिया चक्रवर्ती के खिलाफ है, बेसिकली उसके बारे में फैला दिया कि ये तो सुशांत सिंह केस का क्लोजर रिपोर्ट हो गया, और पूरी प्रोपेगेंडा मशीनरी, पूरी मीडिया उसको प्रचारित प्रसारित कर दिया। अब आप समझ गए ना, गृह मंत्री ने खंडन किया है, गृह मंत्री ने खंडन किया है कि जिन 4 केसों में उनको जेल जाना पड़ा था, वो उन 4 केसों के चार्जशीट सीबीआई ने फाइल कर दिए हैं सत्येंद्र जैन के खिलाफ। इसीलिए सीबीआई मौन है। इसीलिए माननीय नीलेश ओझा जी ने जो नोटिस भेजा है सीबीआई को, तो 2 महीने से सीबीआई चुप्पी लगा करके बैठा है, क्योंकि सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दिया ही नहीं है सुशांत सिंह का, तो किस बात का रिप्लाई करेगा? वेयर इज द केस? सीबीआई इज कंप्लीटली ट्रू। लेकिन उसको यह खंडन करना चाहिए कि साहब, आपने जो मुझे नोटिस दिया है, इसका हमने कोई रिपोर्ट ही नहीं दिया है, नहीं दे रहा है, चुप है, चुप्पी लगा के बैठा हुआ है। वहां कुछ घालमेल चल रहा होगा, भगवान जाने क्या चल रहा है। लेकिन गृह मंत्री ने आज एक्सपोज कर दिया प्रोपेगेंडा मशीन कैसे काम करता है। नंबर 2,